हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। कैसे हैं मेरे बच्चे, सभी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं बेटा। 50 डेज कोर्स लगातार बने रहना है बेटा और रेगुलर कांटेक्ट में रह के प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये हमारा कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। बेटा मैं आपको बता रहा हूं बार बार, हर क्लास में हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बुलेट ट्रेन कोर्स है। इसमें हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हर चैप्टर के डिस्कस करेंगे जिसमें से पेपर में आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है बेटा। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के लिए हम सेपरेट अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक की बहुत डिटेल वर्जन में वीडियो, हर कंसेप्ट पर उस पर बात करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भैया इसमें तो कुछ चीज नहीं बताई या कम बताई। हम डिटेल डिस्क्रिप्शन की अलग से वीडियो बनाएंगे, ये हम पॉइंट टू पॉइंट 2025 के लिए बात कर रहे हैं। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है बेटा। मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, मेरे हिसाब से शायद ये कलर थोड़ा कम सा लग रहा है। ठीक है बेटा। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा। टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो बेटा जो समझना है वो ये है कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में बेटा, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं इंसान में ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जो हमने सांस ली है वो ऑक्सीजन के रूप में आई अंदर, अंदर आने के बाद वो हमारे बॉडी पे गई, अंदर एल्वियोली पे गई, ब्लड में गई और अंदर जाके यूज करेगी जाएगी, हमारे टिश्यूज के लेवल पर यूज हो जाएगी। सबको पता है भाई, हमने ऑक्सीजन ली, नाक से एल्वियोली यानी लंग्स में गई, वहां से हमारे ब्लड में जाएगी, ब्लड से हमारे टिश्यूज में जाएगी, टिश्यू में जाके एनर्जी पैदा करेगी। क्यों हम सांस लेते हैं पता है ना, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए। वो ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिजल्ट बनेगा हमारा टिश्यू में, ब्लड में आएगा, एल्वियोली से होते हुए बाहर चला जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटा। बहुत छोटी सी हम बात करते हैं, हम अगर ऑक्सीजन को देखें तो वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन बेटा दो गैसेस की हो रही है, सबको पता है बेटा। दो गैसेस कौन सी बेटा, एक आपकी ऑक्सीजन और एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। O2 जो है आपका वो इंस्पायरेशन के रूप में, यानी कि ये आप एंट्री के रूप में काम करवा रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। कहानी समझ में आई। तो ऑक्सीजन आई अंदर, फिर वो ऑक्सीजन हमारी कहां पहुंचेगी बेटा, एल्वियोली पर, एल्वियोली से कहां जाएगी बेटा, ब्लड पर, और ब्लड से कहां जाएगी बेटा, टिश्यू पर। सबको पता है ये बात, सबको क्लियर है बेटा। तो ये हमारी जाएगी टिश्यू पर। तो ऑक्सीजन गई हमारी ऐसी, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोली और एल्वियोली से होते हुए बाहर जाएगी। अच्छा ये बाहर कहां से आ रही है, एटमॉस्फेयर यानी एयर में। तो एयर से टिश्यू में गया, टिश्यू से एयर में आया, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको 5वीं 6वीं 9वीं 10वीं क्लास की बात बताई है, समझ में आई बात। तो ये ट्रांसपोर्ट हमारा हो रहा है। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा आज का टॉपिक है, अब जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता लग गया इतने इंट्रोडक्शन से कि हमें दो चीजों के बारे में बात करनी है। कौन सी दो चीजों के बारे में बात करनी है बेटा, पहली चीज जो हमारी है वो क्या है बेटा, वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। जो पहली चीज है बेटा वो है हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हमारी हवा, हवा मतलब एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है बेटा, हमारी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिपीट कर देता हूं, कहां जाएगी बेटा, हमारे पहुंचेगी फेफड़ों के द्वारा एल्वियोली के लेवल पर, फिर कहां पहुंचेगी मेरे बच्चे, ये जाएगी हमारे ब्लड में और ब्लड के द्वारा टिश्यूज में जाके यूज हो जाएगी। क्या ऐसा होता है कि ये जो ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन इसी ही फॉर्म में आपके रहती हो, क्या वो इसी फॉर्म में रहती होगी, क्या O2 की ही फॉर्म में जा रही है, क्या हमारी O2 जो नाक से गई एल्वियोली तक, अब वो एल्वियोली में जब वो आपके पहुंची, एल्वियोली से जब वो ब्लड में पहुंचेगी, तो क्या ये O2 की ही फॉर्म में रहती है, तो आंसर है बेटा नहीं। हम ऑक्सीजन लेते तो हैं, पर ऑक्सीजन जब ब्लड में जाती है तो वो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में नहीं रहती है। वो ऑक्सीजन जो है वो अपनी फॉर्म, ये जो हमारी ऑक्सीजन है बेटा,
ये ऑक्सीजन जो है ये दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट करती है। कौन सी दो फॉर्म बेटा? एक को बोलते हैं सॉल्यूशन फॉर्म, एक को बोलते हैं सॉल्यूशन फॉर्म, और एक को हम क्या कहते हैं बेटा? एक को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है बेटा, ये दो फॉर्म में करती है, एक सॉल्यूशन फॉर्म और एक आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करेगी, उसके साथ मिक्स कर देगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म का मतलब यह है कि ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ, वो पानी, ब्लड का पानी प्लाज्मा होता है, पता है ना बेटा, और जो हमारी आरबीसी होती है उसके अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करेगी। ये दो प्रकार की हमारी फॉर्म रहती है। कहानी समझ भाई? क्वेश्चन ये उठता है, आप ऐसे समझ लो, समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए, समझाने के लिए ये समझ लो कि क्या बेटा आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, O2 हमारी आनी और O2 अंदर तक जानी है, तो हमने उसको इस लेवल पर किसी और के साथ रिएक्ट क्यों करवाया? हम O2 को O2 ही रहने देते ना। O2 आया, O2 की फॉर्म में चला गया, क्या समस्या हो गई? O2 आया, O2 की फॉर्म में चला गया, हमने O2 को किसी और फॉर्म में क्यों चेंज किया? तो बेटा ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि जिस तरीके से हमारा O2 अंदर आया, अब वो O2 किसी यूजफुल चीज के साथ मिल गया तो बहुत ठीक, पर किसी अगर हार्मफुल चीज के साथ मिल गया तो फिर वो एक पॉइजन भी बना सकता है। तो हम उसको एक ऐसी चीज के साथ बाइंड कर देते हैं जो हमारे यूजफुल चीज होती है। माइंड करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान के चलिए, सभी की रेस्पेक्ट है दिल में, पर एक समझाने के लिए सिर्फ बात बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर कोई एक फीमेल है ना, एक कोई टीनेजर है ना, और वो फीमेल टीनेजर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें पेरेंट्स सुनते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजें आती हैं, मेच्योरिटी की चीजें आती हैं, कुछ और चीजें भी आती हैं। तो उसके दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में आया कि हम इसे समझा रहे हैं, इसे समझ में आ नहीं रहा, अगर हम इसकी किसी एक यूजफुल बंदे यानी किसी एक इंसान के साथ शादी करा दें, उसकी आफ्टर अ मैरिजेबल एज उसकी शादी करा दें, तो अब ये इसके साथ खुश रहेगी। अगर हमने नहीं कराई तो मल्टीपल ऑप्शन बाहर हैं, वो उनके साथ किसी के साथ भी करके कुछ ब्लंडर्स भी हो सकते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कहीं वो किसी और के साथ मिलकर ब्लंडर्स ना करते, इसलिए हमने किसी यूजफुल के साथ मिला दिया। तो ऐसे ही ऑक्सीजन किसी और के साथ मिलकर फ्रीली अगर रही तो ब्लंडर्स ना कर दे, इसलिए हम उसको किसी यूजफुल के साथ मिला देते हैं। सबको समझ में आई? और उसके बाद फिर हम उसको आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बोलो यहां तक कहानी सबको समझ में आई? बेटा ध्यान रखना है, सॉल्यूशन फॉर्म के बारे में बात करें, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 3% जो है वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, और आपका 97% जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। मेरे बच्चे बात रखना बहुत जहन में, दिमाग में ध्यान से, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं इन सब के ऊपर, डिटेल्ड टॉपिक में हर माइन्यूट लेवल पर प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ऑक्सीजन में क्या, कौन सा आयन, कौन से एंजाइम, सब बताऊंगा मैं आपको। पर उस चीज के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और टाइम हमारे पास इतना है नहीं, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा, ये बात मैं बार बार याद दिला रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करूं बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। तो हमें क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि वो HbO2 बना देगा, जिसको हमने क्या वर्ड यूज किया, जिसको हमने वर्ड यूज करा बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पर बेटा अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिल गया और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दी, जबकि बेटा ऐसा नहीं होता। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं बेटा, आपको ध्यान रखना है, 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जब 4 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो Hb4O8 बना देते हैं। यानी एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 4। कितना हीमोग्लोबिन होता है बेटा? 4। सबको कहानी समझ में आ गई? इस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करता है। सबको कहानी समझ में आई? तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात समझ में आ गई बेटा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना एक अच्छी बात है, और ये कब बनता है? इसकी फेवर की चीज अगर हम बात करें, ये कब बनता है? जब ऑक्सीजन की प्रेशर ज्यादा होता है। याद आ रहा ना, पार्शियल प्रेशर डिटेल वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्क्राइब किया था, याद आ रहा है बेटा?
जब पार्शियल प्रेशर जो होता है, यानी ऐसे समझो कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो अगर उसकी वैल्यू कुछ नहीं समझ में आया तो वैल्यू वर्ड तो याद रहेगा। अगर हमारे ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम हो, H प्लस आयंस की वैल्यू कम हो, टेम्परेचर जो है वो कम हो, तो ये सब चीज फेवर करते हैं इसकी फॉर्मेशन को, ये फेवर करते हैं इसकी फॉर्मेशन को। और अगर मैं इसको अपोज की बात करूं, अगर मैं बोलूं भाई मुझे इसे अपोज करवाना है, तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है मेरे बच्चे, अपोज का मतलब क्या हो गया, वहां पर वो जुड़ रहा था, जुड़ने को बोलेंगे एसोसिएशन। और मुझे अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना है तो तोड़ने को क्या कहेंगे मेरे बच्चे, तोड़ने को बोलेंगे डिसोसिएशन। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, डिसोसिएशन। तो वही कंडीशन को अपोजिट कर लो, PO2 कर लो कैसे बेटा, कम, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कर लो बेटा, ज्यादा, H प्लस आयंस कैसे कर लो बेटा, ज्यादा, और क्या करना है मेरे बच्चे, टेम्परेचर, वो क्या कर लो आप, ज्यादा। ये सब कंडीशंस जो हैं वो डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं कंसंट्रेशन प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करूं और एक ग्राफ बनाऊं तोड़ने के लिए, डिसोसिएशन के लिए, तो ये इस तरीके की शेप बना देता है, जिसको एस शेप टाइप का क्या कहलाता है बेटा, सिग्मॉइड कर्व। और सिग्मॉइड कर्व आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उसमें एक स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी बेटा कि इसमें 3 फेज होती है, एक ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, तो कुल मिला के ये 3 पार्ट होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले स्लोली स्लोली ये टूटेगा या काम होगा जो भी, फिर एकदम रैपिडली फास्ट होगा, और फिर आपका फिर से स्लो हो जाएगा। तो डिसोसिएशन भी ऐसे समझ लो, पहले धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, फिर बहुत फास्टली टूटेगा, और फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो आपका क्या होगा, फिर से वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो बेटा क्या पढ़ा हमने, फटाफट से रिकॉल करो। हमें ट्रांसपोर्टेशन 2 गैसेस की पढ़नी है, एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अंदर क्यों आ रही है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर जा रहा है, क्योंकि अंदर ज्यादा है और बाहर कम। ये बात हम सब डिस्क्राइब कर चुके हैं मेरे बच्चे। 2 फॉर्म हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है। मैंने इसके में सबसे पहले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने बताया पानी जो होता है ब्लड का, जिसको हमने प्लाज्मा बोला, समझ में आई बात, उसके साथ 3% ट्रांसपोर्ट होगा, और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जब मिलता है तो 97% का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। समझ में आई बात। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना कि एक मॉलिक्यूल्स होता है। और ये फेवर वाली कंडीशन, इसी को अपोज कर दो तो हमारा डिसोसिएशन वाली कंडीशन। और जो कर्व बनता है बेटा, वो कर्व क्या होता है हमारा, सिग्मॉइड कर्व। समझ में आई बात बेटा। क्या कहती है एनसीईआरटी इसके बारे में, फटाफट से देखते हैं, एक बार नजर मारते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। बिल्कुल सही बात। 97% ऑक्सीजन हमारे प्लाज्मा के साथ मिलता है। 97 हमारा जो है वो हमारे किसके साथ ट्रांसपोर्ट होगा आपका, मैंने अभी अभी बताया था आपको, वो किसके साथ मिलेगा, वो मिलेगा हमारा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और जो हमारा 3% होगा वो क्या होगा, वो हमारा प्लाज्मा के साथ होता है। ये बात हमने बात डिस्क्राइब करी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी हमने बात नहीं करी है, वो अभी हम बात करेंगे। इसके बाद हमने क्या डिस्क्राइब करा बेटा, उसमें हमने देखा ये कर्व, मैंने आपको बताया था बेटा, ये हमारे सैचुरेशन और हमारे प्रेशर के वर्सेस अगर हम ग्राफ बनाए तो ये एक तरीके का सिग्मॉइड कर्व बनता है। ये बात हम डिस्क्राइब कर चुके हैं बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा क्या हमने पढ़ा कि ये है सिग्मॉइड कर्व। दिख रहा है आपको बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। जब ये टूटेगा हमारा क्या कहलाएगा, उसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो जाएगा। समझ में आई बात। मैंने कंडीशन बताई थी बेटा, क्या देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, साफ साफ क्या लिखा हुआ है, PO2 हाई हो, CO2 यानी कि ऑक्सीजन हाई, कार्बन डाइऑक्साइड कम, H प्लस आयंस कम, और टेम्परेचर कम, तो ये क्या करेगा, फेवर करेगा। समझ में आई बात। और अगर हम इसको उल्टा कर दें कि PO2 आपका जो है ऑक्सीजन कम, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, आपका H प्लस आयंस ज्यादा, और आपका टेम्परेचर ज्यादा, तो ये क्या करेगा बेटा, ये फेवर करता है डिसोसिएशन को। यही तो बात करी है अभी हमने, यही तो मैंने समझाने की कोशिश करी है मेरे बच्चे।
ठीक है ना। तो सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। सिर्फ डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे बोहर इफेक्ट क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, ये सब बात हम डिटेल वर्जन में बात करेंगे। ठीक है ना बेटा, कहानी समझ में आई आपको। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आगे, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। आगे अगर मैं समझाऊं तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा वो किस चीज का आएगा बेटा, वो आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन पर। किस पे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन पर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां आ रहा है, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर का मतलब क्या हो गया, अंदर से बाहर का मतलब ये हो गया बेटा कि ये पहले टिश्यूज पर जाएगा, टिश्यूज से जाएगा बेटा ये ब्लड में, और ब्लड से कहां जाएगा मेरे बच्चे, ब्लड से जाएगा एल्वियोली में, और एल्वियोली से होते हुए आपके एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देंगे हम इसको बाहर निकाल देंगे। वाई, बार बार हर वीडियो में बता चुका हूं आपको, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। बाहर का मतलब एटमॉस्फेयर, अंदर का मतलब हमारे टिश्यू के लेवल पर। ठीक है मेरे बच्चे, किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, वही बेटा पहला सॉल्यूशन फॉर्म। समझ में आई बात। सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या था बेटा, सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब ये था कि ये हमारे प्लाज्मा के साथ मिल जाएगा। दूसरा आपका क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा होता है ये हमारा जो आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन था। बेटा क्या समझे, आपको दिख रहा है साफ साफ कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन और जो हमारे बॉडी में अमीनो या अमाइंस ग्रुप है उनसे ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बना देगा आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सबको समझ में आ रही, बात में आ रही है, ठीक। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म वो होती है आपकी बाइकार्बोनेट फॉर्म। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होती है, अप्रोक्सीमेटली 70%। ठीक है मेरे बच्चे, अभी बात करेंगे उसके बारे में हम। फिलहाल अभी आप इतना समझे, देखो होता क्या है, होता ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आपके पानी के साथ मिलता है, और पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका H2CO3, यानी कि हमारा बन गया कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड बेटा क्या होगा, अब ये टूटेगा और टूट के क्या बन जाएगा, H+ और HCO3 आयंस। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है बाइकार्बोनेट। सबको कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। अब मेरी बात को एक समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आप देखें तो यहां पर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। यार प्लाज्मा मतलब क्या, खून का पानी, यहां पे भी तो रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस क्यों नहीं बनाए, उसने वहीं पर ही क्यों बनाए, ये आपके इन्होंने यहां पर ही क्यों बनाए। कहानी समझ में आई, चीजें क्लियर है। वो आपका वहां पर क्यों नहीं बना, ये यहीं पर ही बाइकार्बोनेट क्यों बना बेटा, इसलिए क्योंकि ये कहां है, हमारे आरबीसीज में। देखो बेटा समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है हमारा आरबीसी, बाहर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी के बाहर पानी, पानी का नाम प्लाज्मा। अब आरबीसी के अंदर दो तीन चीजें, पहली चीज बेटा पानी, इसका भी तो पानी होगा, इसका भी तो पानी होगा, पानी मतलब साइटोप्लाज्म। समझ में आई बात। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ट्रांसपोर्टेशन तीन फॉर्म में हुई, क्या हुई, पहला सॉल्यूशन फॉर्म इस वाले के साथ रिएक्ट हो गया, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ आपका कौन सा हो गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाली फॉर्म हो गई। और ये जो तीसरी फॉर्म है, ये जो तीसरी फॉर्म है बेटा, ये है ये साइटोप्लाज्म वाली। साइटोप्लाज्म का पानी है ना ये वाला पानी, ये वाला जो पानी जो हम पढ़ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट। समझ में आई बेटा, चीजें क्लियर है। क्यों बनाएगा, क्योंकि इस पानी के अंदर एंजाइम पाया जाता है, सुंदर सा, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आप बोलेंगे कि भैया
वो जो आप बोल रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं रिएक्ट करा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो एंजाइम इनको मिलाने वाला नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, समझ गए। यहाँ पर कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, समझ में आई। कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बन भी सकता है और टूट भी सकता है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। बेटा सबको कहानी समझ में आई। ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी, फटाफट से नजर मारते हैं बेटा, क्या कहती है एनसीईआरटी। देखिए मैंने अभी अभी बताया बेटा, मैंने क्या बताया, मैक्सिमम फॉर्म जो होती है आपकी 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होगी। सबको समझ में आ रही बेटा, ठीक है ना। 7% बोला था, 7% हमारे प्लाज्मा के रूप में होगी और अप्रोक्सीमेटली 23%, एवरेज मान लेते हैं 20 से 25%। ये कम हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी। जैसे 7 है तो ये 23% हो जाएगी, है ना। तो 20 से 25% के बीच में ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करती है, आरबीसी, और उसमें क्या था, हीमोग्लोबिन, और कौन सी फॉर्म थी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बेटा सबको समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन की कितनी फॉर्म, दो, पहला सॉल्यूशन फॉर्म, दूसरा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, 4। समझ में आ रही बात नहीं आई। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी फॉर्म हो गई, 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहली फॉर्म प्लाज्मा, जो आरबीसी के बाहर का पानी है, उसके अंदर एंजाइम नहीं है। दूसरा कौन सा हो गया, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर दो चीजें, पहली चीज क्या हो गई, हीमोग्लोबिन, क्या बना दिया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कितना, लगभग 20 से 25%। और सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी के अंदर का पानी, पानी का नाम साइटोप्लाज्म, वो उससे रिएक्ट करके क्या बना दिया आपका, उससे रिएक्ट करके बना दिया हमारा बाइकार्बोनेट। किसने बनाया, एंजाइम ने, एंजाइम का नाम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो बेटा यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, चीजें क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तो यही बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि फॉर्म कौन सी है बेटा हमारी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और हमारी सॉल्यूशन फॉर्म, और हमारी कौन सी, बाइकार्बोनेट फॉर्म। बहुत बढ़िया, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, ये रिवर्स हो सकती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं 100 ml को मानता हूं, अगर मैं 100 ml को मान लूं आइडियली, तो उसमें ऑक्सीजन लगभग कितना होता है बेटा, 5 ml। अगर हमारे पास 100 ml है तो उसमें ब्लड है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 ml। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कितनी होगी बेटा, 4 ml। ये बात ध्यान रखना, और एनसीईआरटी भी देखो यही कहती है, अप्रोक्सीमेटली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 100 ml है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 4 ml। समझ में आई बात। और हमारी जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमारी 5 ml। वो अभी हम करेंगे, क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, मैं क्वेश्चन देख रहा था बेटा, एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था कहीं पर, ठीक है। चलिए ये तो रहा, मैं देखो ऊपर ढूंढ रहा हूं, बुढ़ापा आ गया है क्या, मुझे नहीं लगता, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा था बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। अब हम जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको हम जरा क्वेश्चंस के बेसिस पर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है बेटा, कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, अभी अभी बताया मैंने आपको, कितना, 4। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, 4। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना करेगा हमारा, 4। समझ में आई बात। और हमारा जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसके अंदर Hb प्लस O2 नहीं मिलता है, 4Hb प्लस 4OT मिलता है, कुल मिला के 4 4 4 4 4, दिमाग में बैठा लो 4। कहानी समझ में आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, यानी यहां पे किसकी बात चल रही है, यहां पे बात चल रही है मेरे बच्चे, किसकी बात चल रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है, PO2, CO2, H+ साइंस और टेम्परेचर। अभी अभी बात बताई थी, PO2 ज्यादा होने चाहिए, बाकी सब कम, तो टोटल फैक्टर कितने बेटा, 4। बहुत बढ़िया, जवाब देते रहे साथ के साथ बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी, डिसोसिएशन ग्राफ बनाना है बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली है, पर मेनली आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, आपको सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और
उसमें डिस्क्रिप्शन आपको सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर हम लिंक भेजेंगे, आप बेल आइकन अपना ऑन करें ताकि सारे क्वेश्चंस को, क्वेरीज को हम देगा। डीपीपी उस पर अपलोड की जा रही है, आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सारी डीपीपी सॉल्व करें, मुझसे क्वेश्चंस में आप डिस्कस, जो भी आपको डाउट करना वो डिस्कस करें मेरे को डाउट। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो ये कौन सा शेप हो गया आपका, ये हो गया आपका, सॉरी ये शेप कौन से हो गया बेटा आपका, ये शेप हो गया आपका सिग्मॉइड, क्योंकि हमने बात करी थी ये कैसी शेप होती है, इस टाइप की शेप। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ये इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें, समझ में आ रहा है बेटा, अभी अभी हमने, हाँ ये देखिए पॉइंट आ गया ना इसके अंदर कि O2 कितना, O2 कितना 100 ml पे 5 ml, CO2 कितना, CO2 कितना 4 ml। ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे बात करी जाए बेटा, PO2 और CO2 एटमॉस्फेयर है, ये अगर हम देखें बेटा, ये आपका PO2 है और जो CO2 है, अगर हम इस पे बात करें तो ये आपके टिश्यूज के लेवल पर, ये देखो व्हाट विल बी द PO2 एंड CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू टिश्यू। भैया हवा और टिश्यू को कंपेयर करना है तो हवा में ज्यादा होगा, टिश्यू में कम, तो सिंपल सी बात, PO2 हवा में ज्यादा होगा, टिश्यू में कम। बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से बताएंगे मुझे कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन सही है, जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताएं, बहुत जल्दी से मेरे बच्चे। ठीक है, आपको पता है आंसर चीख चीख के कह रहा है, अभी अपनी इक्वेशन करी थी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक, भूलना नहीं है, बुलेट ट्रेन कोर्स चल रहा है हमारा, पीसीएमबी चैनल है, टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं हम। फटाफट से आप इसने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने क्वेरी हमसे डिस्कस करें। ठीक है बेटा, सायोनारा, बाय।